और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह सीआईडी ने ये गिरफ्तारी की है। कौशल विकास घोटाला से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें ये गिरफ्तारी हुई। उमा सुधीर है हमारे साथ। उमा, क्या है ये घोटाला और कितना गंभीर है आरोप? ये घोटाला 2014 का बताया जाता है, जब एपी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि ट्रेनिंग देता है यूथ को जॉब्स के लिए, उसके मुताबिक एक एमओयू साइन हुई थी दो फर्म्स के साथ, सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर और डिजाइन टेक सिस्टम्स में। और उसका एक वर्ड था वो एमओयू, जिसमें कि 6 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाने थे, 4 सेंटर्स डेवलप करने थे। वो 3,300 करोड़ का वो घोटाला वो डील था। और उसके बाद ये बताया जा रहा था कि कोई सेंटर बना ही नहीं, ऐसा कोई सेंटर ट्रेनिंग का बना ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से जो 10% यानी कि 371 करोड़ रुपए का जो पैसा था उसको खर्च किया गया था और उसको कुछ शेल कंपनीज में डाइवर्ट कर दिया गया था। और इसी को स्किल डेवलपमेंट का जो स्कैम है वो बताया जा रहा है। स्किल स्कैम केस कहते हैं इसको यहाँ पर। और चंद्रबाबू नायडू नंदियाल में थे और जब वो वहां पर रह रहे थे और उनका उस एरिया का दौरा कर रहे थे, तब रात को बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद ये टीम पहुंची और आज सुबह तक ही बातचीत चलती रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया कि हमें 3 बजे सुबह उठा के ये बताया जा रहा है कि हमारा अरेस्ट हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि उनका नाम है भी नहीं एफआईआर में, और उन्होंने कहा कि जो बेसिस है वो आप मुझे पहले दिखाइए और उसके बाद मुझे अरेस्ट कीजिए। लेकिन पुलिस ने कहा कि हम आपको कोर्ट में पेश करने से पहले ये बताएंगे, और उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और अब उनको नंदियाल जो करनूल के पास, करनूल में पड़ता है, पुराने वाले करनूल में, एक छोटा सवाल और था, विजयवाड़ा ले जाया जा रहा है। और काफी वहाँ पे तनाव इसलिए भी है कि जो तेलुगु देशम के जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो एंटी सीएम स्लोगन्स कर रहे हैं कि सीएम एक तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से ये एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है। उमा, ये जांच एजेंसियां 9 साल तक क्या कर रही थी, अब क्यों जागी हैं? कोई खास वजह? ये 2017 में ये इस स्कैम की पहली बात होने शुरू हुई थी। 2019 में ऑब्वियसली जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट जब आई, तब से ही बहुत सारे ऐसे केसेस जिनको जहां पे उनको लगता है कि घोटाला हुआ है, उनका इन्वेस्टिगेशन स्टेट की जो एजेंसीज हैं वो कर रही हैं। उनमें से खासकर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिन्होंने न सिर्फ इस केस का बल्कि जो अमरावती के जो जहाँ पे कैपिटल बनना था वहाँ के लैंड्स केस का, बहुत सारे ऐसे केसेस का, मार्गदर्शी चिट फंड का, वैसे केसेस की जांच उन्होंने की है। और उसी के मद्देनजर उस प्रक्रिया के ही अंतर्गत उनका कहना है कि अब अरेस्ट जरूरी है, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनका बताना है कि A1 अक्यूज इस केस में चंद्रबाबू नायडू है और इसीलिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जी उमा, आप बता रही हैं तड़के 3 बजे गिरफ्तारी हुई है। चंद्रबाबू नायडू ये आरोप लगा रहे हैं कि गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस बारे में क्या डिटेल्स? गवर्नमेंट ने जो एक नोट इश्यू किया है, ये नोटिस उन्होंने जारी किया है 51 ऑफ सीआरपीसी के तहत, और उन्होंने उसमें उनका अरेस्ट आज सुबह के 6 बजे बताया है। आरके फंक्शन हॉल ज्ञानापुरम जो नंदियाल टाउन में है वहां से बताया है। लेकिन जो हमारे पास वीडियोस आ रही हैं उस एरिया से, जो लोकल्स भेज रहे हैं और टीडीपी के भी जो कार्यकर्ता शेयर कर रहे हैं, उसमें यही बात बहुत साफ है कि रात के 2 बजे 3 बजे से ये नेगोशिएशन चल रही थी। फॉर्मल अरेस्ट 6 बजे हुई है। लेकिन नायडू का कहना है कि जो नोटिस होना चाहिए और जो उनको कागजात मिलने चाहिए, किसी भी सिटीजन को कागजात मिलने चाहिए, वो उनको नहीं दिया गया उनके अरेस्ट के पहले।